दर्शकों, ध्यान से सुनो। यह जो कथा मैं कहने जा रहा हूं वह केवल अयोध्या के एक राजकुमार की कहानी नहीं है। यह वह रहस्य है जिसमें ब्रह्मांड की योजना, देवताओं की युक्ति, एक शाप का परिणाम और एक वरदान का फल सब एक साथ बंधे हैं। यह वह कथा है जिसमें युग बदलते हैं, समय ठहर जाता है और ईश्वर स्वयं मनुष्य बनकर धरती पर उतरते हैं। यह कथा त्रेता युग की है, लेकिन इसकी जड़ें सत्ययुग और द्वापर से भी पहले तक फैली हुई हैं। बहुत पहले, जब सत्ययुग अपने अंतिम चरण में था और त्रेता का आरंभ होने को था, तब तीनों लोकों में एक राक्षस का नाम भय का पर्याय बन चुका था। वह था लंका का राजा रावण। वह केवल एक बलशाली योद्धा ही नहीं, बल्कि ब्रह्मा से प्राप्त वरदान का अधिकारी भी था। तप के बल पर उसने वह वरदान प्राप्त किया था कि देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग, कोई भी उसे मृत्यु नहीं दे सकता। लेकिन अपने गर्व में उसने मनुष्यों और वानरों को तुच्छ समझा और उनके बारे में वरदान नहीं मांगा। यही उसकी चूक थी और यही भावी योजना का आधार बनने वाली थी। रावण का आतंक बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुंच गया कि ऋषि मुनि यज्ञ करने से डरने लगे। वन में साधना करने वाले तपस्वियों के आश्रम जला दिए जाते, यज्ञ की वेदियां तोड़ी जाती, वेद मंत्रों की ध्वनि रुकने लगी। धरती माता पीड़ा से कराह उठी। उन्होंने गौ रूप धारण कर ब्रह्मा के पास जाकर कहा, प्रभु, मैं अपने बच्चों का यह कष्ट और नहीं देख सकती। अधर्म का बोझ मेरे अंग अंग को तोड़ रहा है। यदि कोई उपाय न किया गया तो धर्म का दीपक बुझ जाएगा। ब्रह्मा ने देवताओं को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, यह समय है जब हमें स्वयं भगवान विष्णु की शरण लेनी होगी। सब देवता क्षीर सागर की ओर चले, जहां शेषनाग की शैया पर विष्णु योग निद्रा में थे और पास में लक्ष्मी जी विराजमान थीं। देवताओं ने एक स्वर में प्रार्थना की, प्रभु, आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही धर्म के आधार हैं। रावण का अभिमान सभी सीमाएं पार कर चुका है। वह वरदान के कारण अभेद्य हो गया है, परंतु उसने मनुष्य और वानर से सुरक्षा नहीं मांगी। कृपा करके आप मनुष्य रूप में अवतरित होकर उसका वध करें और धर्म की स्थापना करें। विष्णु ने नेत्र खोले। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मानो वे यह सब पहले से जानते हों। उन्होंने कहा, मैं त्रेता युग में मनुष्य रूप में अयोध्या में जन्म लूंगा, किंतु यह अवतार केवल रावण वध के लिए नहीं होगा। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आऊंगा, ताकि युगों तक मनुष्य के लिए एक आदर्श स्थापित कर सकूं। परंतु इस अवतार के पीछे एक और कारण है, जो केवल कुछ ऋषियों को ज्ञात है। बहुत युग पहले एक असुर के वध के समय मुझ पर एक शाप लगा था कि एक जन्म में मुझे अपनी प्रिया से वियोग सहना होगा। वह शाप इस जन्म में सीता के हरण के रूप में प्रकट होगा और यह भी लीला का एक अंग होगा। देवताओं ने यह भी जाना कि इस अवतार में वे स्वयं भी भाग लेंगे। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सभी ने संकल्प किया कि वे वानरों और सहयोगियों के रूप में जन्म लेंगे। शेषनाग लक्ष्मण बनेंगे, शंख और चक्र धारण करने वाला स्वयं विष्णु राम होंगे और देवांशों से भरत व शत्रुघ्न उत्पन्न होंगे। अब इस कथा का प्रवाह अयोध्या की ओर मुड़ता है। अयोध्या, सरयू के पवित्र तट पर बसी वह स्वर्ण नगरी, जहां धर्म का शासन राजा दशरथ के हाथों में था। दशरथ इक्ष्वाकु वंश के तेजस्वी राजा थे। युद्धकला में अद्वितीय, परंतु हृदय में एक गहरी पीड़ा थी। उनके कोई संतान नहीं थी। राजमहल में वैभव था, परंतु उत्तराधिकारी का अभाव था। राजा वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे थे और वंश का दीपक बुझने का भय उन्हें हर पल खाए जा रहा था। एक दिन दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ से अपनी व्यथा कही। वशिष्ठ ने गंभीरता से कहा, महाराज, आपकी समस्या का समाधान है। महर्षि ऋष्यशृंग को आमंत्रित करें और पुत्रेष्टि यज्ञ कराएं। यह यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करेगा और आपको पुत्र प्राप्त होंगे। दशरथ ने तुरंत आज्ञा का पालन किया और ऋष्यशृंग को बुलाया। यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकाला गया। पूरे अयोध्या में उत्सव का माहौल था। हर घर सजाया गया, मंदिरों में दीप जलाए गए और ब्राह्मण मंत्रोच्चार करते हुए वेदी सजाने लगे। यज्ञ के दिन आकाश निर्मल था, मंद पवन बह रही थी और सुगंधित पुष्पों की वर्षा हो रही थी। महर्षि ने वेद मंत्रों के साथ आहुति दी। अग्नि में घृत, नवधान्य और जड़ी बूटियां डाली गईं। जैसे जैसे आहुति बढ़ी, अग्नि से तेज निकलने लगा। अंततः
यज्ञ पूर्ण हुआ और अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनके हाथ में सुवर्ण पात्र था जिसमें अमृतमयी खीर थी। उन्होंने कहा, हे महाराज दशरथ, यह देवताओं का प्रसाद है, इसे अपनी रानियों को दीजिए, इससे आपको पुत्र प्राप्त होंगे। दशरथ ने वह खीर कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को दी। कौशल्या ने आधा भाग लिया और शेष आधा कैकेयी को दिया। कैकेयी ने आधा लिया और शेष सुमित्रा को दिया। फिर दशरथ ने बचा हुआ भाग भी सुमित्रा को दे दिया। समय बीता और रानियों के गर्भ में दिव्य तेज का संचार हुआ। कौशल्या के गर्भ से राम, कैकेयी के गर्भ से भरत और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। यह जन्म साधारण नहीं थे, यह देवताओं की योजना थी। जब राम का जन्म हुआ वह चैत मास की शुक्ल नवमी थी। पुनर्वसु नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त का संगम था। उस क्षण आकाश में अद्भुत प्रकाश फैल गया। गंधर्वों ने गान किया, अप्सराएं नृत्य करने लगीं, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। पूरी अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ गई। लोगों ने कहा, यह बालक साधारण नहीं, स्वयं ईश्वर का अंश है। कौशल्या ने बालक को गोद में लिया। उनके नेत्रों में आंसू थे और हृदय में एक अव्यक्त भाव, मानो वह जानती हों कि यह पुत्र केवल उनका नहीं बल्कि पूरे संसार का है। राम के जन्म के साथ ही अयोध्या में शुभ शकुन होने लगे। सरयू का जल और अधिक निर्मल हो गया। वन में पुष्प खिलने लगे, पक्षी मधुर गीत गाने लगे, नगर में रोग मिट गए और लोगों के हृदय में प्रेम और शांति का संचार हुआ। दशरथ ने भव्य उत्सव कराया, दान दिए और नगर के कोने कोने में मंगल ध्वनि गूंज उठी। शिष्य, यही है श्री राम जन्म का रहस्य। यह केवल एक राजा के उत्तराधिकारी का जन्म नहीं था, यह धर्म की पुनर्स्थापना, मर्यादा की परिभाषा और करुणा की मूर्ति के अवतरण का क्षण था। यह ब्रह्मांड का संदेश था कि जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है, तब सत्य स्वयं धरती पर उतरता है, मनुष्य का रूप धारण करता है और अपने आचरण से युगों तक मार्गदर्शन देता है। और अंत में, हे शिष्य, याद रखो, राम का जन्म केवल त्रेता का एक क्षण नहीं, यह हर युग में होने वाला एक दिव्य वचन है। जब भी अंधकार घना हो, जब भी धर्म डगमगाए, जब भी मानव अपने मार्ग से भटके, राम किसी न किसी रूप में लौटेंगे। उनके नाम में वह शक्ति है जो हृदय को पवित्र करती है, मन को स्थिर करती है और जीवन को धर्म के पथ पर ले जाती है।